पहलों रिवाइज करिए जिन्ना आपां कीता है। हैलो अल्केन किद्दां तैयार हुंदे ही। हैलो अल्केन की पछाण की हुंदी, इहदे च एक अल्काइल ग्रुप होऊगा ते दूसरा किहड़ा ग्रुप होना, हलाइड। एक अल्काइल ते एक हलाइड दोनों नूं जोड़ के की तैयार हो जाता, हैलो अल्केन। अल्काइल कुछ भी हो सकता, एग्जाम्पल के रूप च CH3। हैलोजन कोई भी हो सकता, एग्जाम्पल के रूप च Cl। जदों ये जुड़ जाते हैं तो की तैयार हो जाता, हैलो अल्कीन। ठीक है, ये गल क्लीयर हो जाती। हुण आपां इहनूं किद्दां तैयार करीदा, प्रैपरेशन। ये आपां चीज़ां कीतियां वा, एक बार रिवाइज कर लीए फिर अगे वधदे आं। प्रैपरेशन प्रैपरेशन आपां किहदे तो करदे आं, अल्कोहल तो। अल्कोहल तो हैलो अल्केन तैयार हो जाते। जे अल्कोहल अवेलेबल नहीं हैगा तो इहदा दूसरा मैथड हुंदा हाइड्रोकार्बनस। हाइड्रोकार्बनस इन्हां तो हैलो अल्केन तैयार हो जाते। उस तो बाद अल्कोहल या हाइड्रोकार्बन, सिर्फ मैं हैलो अल्केन की गल करदा पिया, इत्थे सैंडमीयर रिएक्शन हैलो अरीन की प्रैपरेशन है। ठीक है, हैलो अल्केन का अल्कोहल, हाइड्रोकार्बन, होर किहड़ा मैथड हो सकता, अल्कीन इच ही कर लांगे कवर, जां वखरा लिखना लिख लेने। अल्कीन्स ते दो नेमिंग रिएक्शनां ही, फिंकलस्टीन ते एक हैगी ही स्वार्ड्स। फिंकलस्टीन ते एक हैगा साडे को लास्ट स्वार्ड्स। ठीक है, ये पंजे देखो फिर ध्यान ना। अल्कोहल तो 4 रिएक्शनां आउणियां जी। पहली रिएक्शन की होनी, जिद्दां अल्कोहल मैं सब तो कॉमन लेना CH3OH। इहदे विच आपां पाउणा हैलोजन एसिड ते सानू की मिल जूगा, हैलो अल्केन। जां आपां अल्कोहल दे विच किहड़ी चीज़ पावांगे, PCl5, सानू किहड़ी चीज़ तैयार हो के मिलनी, हैलो अल्केन। जां अल्कोहल दे विच आपां पावांगे PCl3, फिर किहड़ी चीज़ मिलूगी, हैलो अल्केन। जां अल्कोहल दे विच आपां पावांगे थायोनाइल क्लोराइड SOCl2। सब तो बेस्ट मैथड ते इंपॉर्टेंट इहो ही आ लास्ट वाला। बेस्ट क्यों किया, क्योंकि ये प्योर हैलो अल्केन मिलता। जेडे बाई प्रोडक्ट होंगे HCl ते SO2 वो एस्केप हो जाते, गैशियस होंदियां ने। इन्ना पता लगा। सारियां दे विच किहड़ी चीज़ बनी जानी, CH3 ने किहना जुड़ी जाना, Cl दे नाल। CH3Cl आ मेन प्रोडक्ट आ, इत्थे भी CH3 ने Cl दे नाल। मेन प्रोडक्ट इहो ही होना, CH3 ते Cl, ते इत्थे भी CH3 किहदे नाल जुड़ गया, Cl दे नाल। बाकी आपे तुहानू पता ही है ना, इत्थे बन जाता HCl ते SO2, इत्थे बनता H3PO3, इत्थे बनता HCl POCl3, ते इस जगह ते बनता वाटर। इन्हों इदा ना बार बार लिखिया करो। ये अपने अल्कोहल तो याद हो गए। हुण हाइड्रोकार्बन, ये वधिया मैथड नहीं हैगा। इस मिक्सचर बनता ही जिद्दां हाइड्रोकार्बन सब तो मैं कॉमन लिया मीथेन CH4, इहदे विच किन्नू पाया, हैलोजन नू, Cl2 नू, ताकि साडे कोल आहो जी चीज़ बन जे। ते ये रिएक्शन किहदी प्रेजेंस विच हुंदी आ, लाइट की प्रेजेंस विच। ते इत्थे हैलोजन कैरियर भी पाउने आपां FeCl3, ते अगे जाके की बनता, CH3Cl, ते एक किहड़ी चीज़ बाहर निकल जाती, HCl। तेनू घटिया मैथड क्यों किया, इत्थे CH3Cl भी बन जाता, CH2Cl2 भी बन जाता, CHCl3 भी बन जाता, ते CCl4 भी बन जाता। ये मिक्सचर बनता जी सब का, ते इन्हां नू सैपरेट करना औखा हुंदा। होया क्लीयर? ठीक है। उस तो बाद आ गया अल्कीन। अल्कीन दे विच की हुंदा वा, मैं सिर्फ अनसिमेट्रिकल अल्कीन समझाऊँगा।
ਸਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਸੌਖਾ ਹੀ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਾਰਬਨ ਸੇਮ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਅਨਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਅਲਕੀਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ? ਹੈਲੋਜਨ ਐਸਿਡ HCl। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਲੱਗਦਾ? ਮਾਰਕੋਨੀਫ ਰੂਲ। ਮਾਰਕੋਨੀਫ ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਰਟ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊਗਾ? ਲੈਸ ਹਾਈਡਰੋਜੀਨੇਟਿਡ ਅਲ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਰਟ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊਗਾ? ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਲੈਸ ਹਾਈਡਰੋਜੀਨੇਟਿਡ ਅਲ। ਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਹੈਲੋ ਅਲਕੇਨ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਰਟ ਇੱਧਰ ਚਲ ਜਾਣਾ, H2 ਤੇ ਇੱਕ H ਜੁੜ ਕੇ H3 ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਸਮਝਿਆ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਿੰਕਲਸਟੀਨ। ਫਿੰਕਲਸਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਨਾ, ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਓਡਾਈਡ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਣਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਹੈਲੋ ਅਲਕੇਨ 'ਚ ਹੀ ਪਾਉਣਾ। ਹੈਲੋ ਅਲਕੇਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਲੋ ਅਲਕੇਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਫਿੰਕਲਸਟੀਨ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹੈਲੋ ਅਲਕੇਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਲੋ ਅਲਕੇਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੇ? ਇਸ ਆਇਓਡੀਨ ਨੇ ਕਲੋਰੀਨ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ? CH3I ਪਲੱਸ NaCl। NaCl। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ? ਐਸੀਟੋਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ। ਐਸੀਟੋਨ ਕਿਉਂ ਵਰਤੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਓਡਾਈਡ। ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਬੌਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜੇ। ਬੌਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਜੁੜਦਾ। ਸਵਾਰਟਜ਼ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ CH3Cl, ਇਹਦੇ 'ਚ AgF ਪਾ ਦੇਈਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ Br ਹੋ ਸਕਦਾ, Cl ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆ F ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, CH3F ਪਲੱਸ AgCl। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲਿਖੋਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖ ਲਓ ਜਾਂ ਰਿਵਿਊ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖ ਲਓ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਡਏ ਹਾਂ। ਆ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, CH3Cl ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਹੈਲੋਲਕੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ 'ਚ ਇਹ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। SN1 ਤੇ SN2 ਥੋੜਾ ਹਿੰਟ ਦੇਖ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਦੇਖਾਂਗੇ। chemical properties of haloalkenes ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਵਾ? 3। ਫਸਟ ਨਿਊਕਲੀਓਫਿਲਿਕ, ਸੈਕਿੰਡ elimination, third reaction with metal। ਨਿਊਕਲੀਓਫਿਲਿਕ ਆਪਾਂ 2 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ SN1 ਤੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਆ SN2। ਜਦੋਂ ਵੀ SN1 ਤੇ SN2 ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਰਡਰ। ਦੱਸੋ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? SN1 ਦਾ ਮਿਥਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ SN1 ਦਾ 3 ਡਿਗਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਫਿਰ 2 ਡਿਗਰੀ, ਫਿਰ 1 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਿਥਾਈਲ ਹਲਾਈਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਮਿਥਾਈਲ ਹਲਾਈਡ ਪਹਿਲੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ 1 ਡਿਗਰੀ, ਫਿਰ 2 ਡਿਗਰੀ, ਫਿਰ 3 ਡਿਗਰੀ। ਇਹਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਏ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ 3 ਡਿਗਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈਦਾ? CH3 ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਹੈਲੋਜਨ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 3 ਡਿਗਰੀ ਅਲਕਾਈਲ ਹਲਾਈਡ। ਇੱਥੇ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 1 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ 2 ਸਟੈਪ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ? ਕਾਰਬੋਕਟਾਈਨ।
इत्थों Cl हट जाता तो इत्थे किहड़ा चार्ज आ जाता पॉजिटिव। इनू मैं इदां लिखदा इत्थे 3 पा दिना आ 3 ही है ना, तो आ कार्बन तो इत्थे पॉजिटिव चार्ज आ गया, किहड़ी चीज़ बन जाती कार्बोकटाइन। ये मैं तुहानूं पहलों समझाए पता है ना, ठीक है। फिर एक कार्बोकटाइन जिहड़ा हुंदा वा इहदे ते कौन अटैक करदा न्यूक्लियोफाइल, जिद्दां OH नैगेटिव इहदे नाल जुड़ जूगा तो की बन गया CH3 आ साडा प्रोडक्ट बन गया। तो SN2 भी आपे लिख लियो, ये सिंगल स्टैप हुंदी, कर लो नोट जल्दी फिर नवा काम करिए। आ मैं दोबारा हैडिंग तां लिखिया क्योंकि जिहड़ा अज का टॉपिक है वो इहदे अंडर ही आउंदा। आपां कंप्लीट कर लिया ना SN1 ते SN2 इहदे अंडर आउंदा जे स्टीरियोकैमिस्ट्री वो पढ़ना अज आपां। ये हैडिंग ला के मेन हैडिंग आना ऑप्टिकल आइसोमर्स। समझ लो पहलो, लिखते बाद च या एग्जाम्पल के रूप च समझियो। इधर ऑप्टिकल आइसोमर्स आपां किन्ना नूं कवांगे। ऑर्डिनरी लाइट जिहड़ी हुंदी ना, जिद्दां आ लाइट आउंदी पई आ ट्यूबलाइट तो बल्ब तो, ये लाइट सारियां डायरैक्शन दे विच वाइब्रेट करती है। जिद्दां ये एक्स एक्सिस वाल भी वाइब्रेट करती पई, इहदा पार्टिकल जिहड़ा वा वाई एक्सिस वाल भी, ये ना सोचो भी आ एक्स आ वाई आ, जिन्हों मर्जी एक्स वाई कह लईदा। इधर भी वाइब्रेट करता पिया, इधर भी वाइब्रेट करता पिया, इस डायरैक्शन वाल भी वाइब्रेट करती पई, इधर भी वाइब्रेट करती पई। आ जो भी लाइट है जिहड़ी सन तो आउंदी आ जां ट्यूबलाइट तो आउंदी, कैंडल तो आउंदी आ, उहनूं आपां किहड़ी लाइट बोली दा ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट जिहड़ी आ डिफरेंट डायरैक्शनस दे विच वाइब्रेट करदी। पहली गल क्लीयर हुई, ध्यान नाल सुनी जाओ ये चीज़ां। हुण इस लाइट नूं आपां की कीता, एक प्रिज्म चों पास कराया। आ हैगा वा निकोल प्रिज्म। एक मटीरीअल आ ग्लास का बनया होगा। प्रिज्म जरूरी नहीं इदां दा ही आपां बनाउणा वा भी इदां दा कोई मटीरीअल आ, निकोल प्रिज्म, इनू उहदे चों पास कराया। तो ये प्रिज्म जिहड़ा ना, इहदे च सिर्फ इन्ना की रस्ता है, आ स्लाइड जी आ, ते सिर्फ आ लाइट पास होगी, बाकी सारियां ब्लॉक हो जानियां। आ भी ब्लॉक होगी, आ भी ब्लॉक, आ भी ब्लॉक, सिर्फ इक्को वेव जिहड़ी आ वो पास हुंदी आ। ये लाइट इस तरह की फॉर्म च आ गई।
बाकी सब कुछ ब्लॉक हो जाता। जिद्दां तुसीं कई बार देखिया होना वा रात नूं जदों ट्रैवल करीदा वा ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗਿਓਂ ਲਾਈਟਸ ਵੱਜਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਗਿਓਂ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਝੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਕੋਈ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਨਿਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ, ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਡਿਮ ਲਾਈਟ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲੇਅਰ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਝੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪੈਣਾ। ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਥਰੂ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ टीवी देखते लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह देखते हैं तो आप ग्लासिस 'ਚ ला कर देखिए तो अपनी निगाह ते इन्ना फर्क नहीं ना पैंदा। कारण की आ वो किहड़ी चीज़ हुंदी आ, निकोल प्रिज्म जां कह लो इनू कहीदा पोलेराइजर। पोलेराइजर एक नाम होर सुनो, पोलेराइजर। पोलेराइजर की हुंदा वा, लाइट जिहड़ी हुंदी उहनू एक सिंगल वेवलैंथ विच कन्वर्ट कर दिंदा, सिंगल वेवलैंथ विच कन्वर्ट कर दूगा। जरूरी नहीं इस तरह हो जे इहदी शेप इस तरह की है, इस तरह की आ, सिर्फ एहो लाइट इदां आऊगी, बाकी सारियां ब्लॉक हो जाणगियां ते एक वेवलैंथ हो गई ना। पोलेराइजर का काम की आ, ऑर्डिनरी लाइट नूं किच बदल देना सिंगल वेवलैंथ लाइट विच, जिन्हों आपां कहीदा पोलेराइज्ड लाइट। पोलेराइज्ड लाइट आ जिहड़ी चीज़ है पोलेराइज्ड लाइट, इनू इस तरह बनाने ताकि तुहानूं समझ लगी जाए। पोलेराइज्ड लाइट इनू हुण आपां किसी होर सबसटांस चों पास कराउणा, सबसटांस चों पास करावांगे। इहदी जिहड़ी रोटेशन आ ये इस तरह ही, ये राइट वाल भी रोटेट कर सकदा, परले बन्ने नूं रोटेट कर गया, जिद्दां पहलों सीधा ही ना इस तरह पूरा कोई एंगल दे नाल इहदी रोटेशन होगी। ये इधर नूं भी रोटेट कर सकदा ही जां ये लैफ्ट वाले बन्ने भी रोटेट कर सकदा ही। ठीक है, तो आ जिहड़े सबसटांस हुंदे जिहड़े राइट ते लैफ्ट वाल रोटेट कर दिंदे उन्हां नूं कहीदा ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स इहदी डेफिनेशन लिखिए तो वेखियो इन्हां चीज़ां नाल मैच हुंदी। ऑप्टिकल आइसोमर्स की आ, सबसटांसिस, सबसटांसिस विच रोटेट द प्लेन पोलेराइज्ड लाइट, द प्लेन पोलेराइज्ड लाइट इन राइट जां लैफ्ट आप कह सकते हैं, इन डिफरेंट डायरैक्शनस, इन डिफरेंट डायरैक्शनस। जेकर ये इनू करते आ लैफ्ट वाले बन्ने रोटेट, लैफ्ट रोटेशन जेकर हुंदी आ फिर इहदा नाम कुछ होर होऊगा। जेकर राइट रोटेशन हुंदी, राइट रोटेशन हुंदी फिर इहदा नाम कुछ होर होऊगा। लैफ्ट वाला हुंदा जे आ क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज आप इनू राइट कहने पे, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज वाला होर होऊगा ते एंटी क्लॉकवाइज वाला नाम कुछ होर होऊगा। एक हुंदा डेक्सट्रो रोटेटरी, एक लीवो रोटेटरी। क्लॉक वाला डेक्सट्रो रोटेटरी हुंदा, किते सुनिया नाम है? जे नहीं सुनिया अज याद रख लो, डेक्सट्रो रोटेटरी, रोटेटरी ते आ हुंदा लीवो रोटेटरी। पता लगियां गल्लां? ऑर्डिनरी लाइट नूं एक दिशा च कीता, उस एक दिशा वाली रोशनी नूं जां ते आपां क्लॉकवाइज, आ देखो घड़ी इदां ही घूमदी ना, जां क्लॉकवाइज ते जां एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा सकते हैं। जिहड़े सबसटांस इदां करदे उन्हां नूं की कहीदा ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो जेकर वो कराउंदे आ क्लॉकवाइज ते उन्हां नूं की बोलांगे? डेक्सट्रो रोटेटरी। जे एंटी क्लॉकवाइज कराउंदे ते लीवो रोटेटरी। एल फॉर लैफ्ट, एल फॉर लीवो, याद रख लियो, लिखो इन्होंने।
ਆਹ ਹੈਡਿੰਗ ਲਾ ਲਓ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। आ देखो ध्यान नाल चीज़ां फिर ऑर्डिनरी लाइट नूं किचों पास कराईदा ताकि वो प्लेन पोलेराइज लाइट बन जे पोलेराइजर चों। जिद्दां एग्जाम्पल निकोल प्रिज्म पोलेराइजर चों पास कराया तो ये बन गई प्लेन पोलेराइज्ड लाइट। फिर सुनो इहो चीज़ां ऑर्डिनरी लाइट नूं किचों पास कराया आपां पोलेराइजर चों ते ये की बन जाती आ प्लेन पोलेराइज्ड लाइट जिहड़ी इक्को डायरैक्शन दे विच वाइब्रेट करदी है। हुण इहनूं आपां किसी सबसटांस चों पास कराया तो यदी रोटेशन होगी जां ते ये रोटेट हुई आ क्लॉकवाइज ते जां ये रोटेट हो सकती ही एंटी क्लॉकवाइज वो चीज़ां लिखीए आपां ताकि सानू याद होण। क्लॉकवाइज नूं आपां की कहना डैक्सट्रो के लीवो डैक्सट्रो कहांगे ना डैक्सट्रो रोटेटरी ते इनू की बोलांगे आपां लीवो रोटेटरी। इन्नियां चीज़ां हुईयां। हुण इहो लाइट ही उन्हों किहदे चों पास कराया सबसटांस चों ते ये रोटेट ही नहीं हुई। उस तरह ना क्लॉक ना एंटी क्लॉक ਜਿਹੜਾ सबसटांस रोटेट करा दे भावें जिद्दां मर्जी करावे उन्होंने कहीदा ऑप्टिकली एक्टिव ते जेड़ा रोटेट ना करावे उन्होंने कहीदा ऑप्टिकली इनएक्टिव। आ नाम क्लीयर हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव किहड़े होणगे जेड़े रोटेट करा देण ते जेड़े रोटेट नहीं कराउंदे वो इनएक्टिव हुंदे ने। की कंडीशन आ भी कोई चीज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव होवे इक्को एक कंडीशन आ कायरल कार्बन होना। कायरल कार्बन दी प्रेजेंस कई इनू चिराल बोलते आ पर यदी एग्जैक्ट प्रनाउंसिएशन होंगी कायरल। ठीक है तुसीं चिराल भी सुन सकते हैं पर हुंदा की आ कायरल कार्बन होना जरूरी आ। कायरल कार्बन हुंदा की आ ये भी देखियो कंडीशन पता लग गई। इक्को एक शर्त आ किहड़ी चीज़ होनी चाहिए कायरल कार्बन। ये कायरल कार्बन हैगा ही तो चीज़ां होईयां इच कायरल कार्बन नहीं हैगा तो चीज़ां नहीं हुंदियां। कायरल कार्बन किनू कहिंदे कायरल कार्बन अजिहा कार्बन जिहदे आले दुआले 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होण। डिफरेंट ग्रुप उहदे आले दुआले अटैच होने चाहिए। जिद्दां कार्बन इहदे उपर H लगा एक बन्ने लगा होवे CH3 होर कुछ लगा होवे OH लगा होवे Cl लगा होवे चारे वखरे। अजिहा कार्बन जिहदे आले दुआले 4 डिफरेंट ग्रुप हुंदे उहनूं कहीदा कायरल कार्बन। ये गल क्लीयर हुई। तो ये ते निशान किहड़ा पाईदा एक स्टार पा दईदा। स्टार तो पता लग जाता है कायरल कार्बन। इस इत्थे एक होर देखियो एग्जाम्पल जिद्दां मैं लिखा प्रोपेन 2 ओल ये होगा ऑप्टिकली एक्टिव के नहीं होगा किद्दां पता लगता। इहदा फार्मूला लिखिए। प्रोप का मतलब किन्ने कार्बन 3 कार्बन। एन का मतलब केड़ा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। दूजे नंबर ते लगा अल्कोहल
ਅਲਕੋਹਲ ਇਧਰ ਲੱਗਾ CH3 ਉੱਪਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ H। ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਿੰਨ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹੀ, ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੇ, ਪਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਏ ਕਾਇਰਲ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕਾਇਰਲ। ਚਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਏ ਕਾਇਰਲ। ਏ ਕਾਇਰਲ, ਕਾਇਰਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਾਰ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਪੂਰੀ? ਤੇ ਆਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਨੋਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲਿਖਿਆ ਕੱਲ ਇਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲਓ।